Morning, ma'am. Very good morning to all of you, bache. Just tell me what you had done yesterday. कल मैम आपकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 हाँ का जी थर्ड क्वेश्चन मैम ने करा दिया था, हम थर्ड पार्ट पे थे उसके। we are to start from the third part. यस Okay, thank you, bache. थैंक यू मैम। All of you mute yourself. So exercise 2.2 question number 3 part 4 we will discuss. Question number 3 part 4. We are having p of x is verify करना है whether the following are zeros of the polynomial indicated against them or not. P of x is equal to, we are given this to be equal to x plus 1 into x minus 2 and the indicated zeros are x is equal to minus 2. हमने क्या करना है यहाँ पे जो हमें जो गिवन है वो हमने इसमें पुट करके देखनी है। इसको पुट करने पे इफ वी गेट द आंसर एज 0 तब तो वो उसका जो है 0 होगा पॉलिनोमियल का। अगर हमारा ये वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू नॉन 0 आती है देन दैट गिवन वैल्यू इज नॉट अ 0 ऑफ दिस। गॉट इट? कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, अगर वो वैल्यू पुट करने पे आपका ये ओवरऑल सॉल्व करके इफ यू गेट दिस इक्वल देन वो जो आपने नंबर पुट किया था दैट इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज नॉट। तो हमने क्या करना है यहाँ पे हम x को -1 पुट करेंगे एंड 2 पुट करेंगे। so put x is equal to, this is your part number 4, put x is equal to -1 आप चाहो तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो x plus 1 into x minus 2 को। This is x square minus 2x plus x minus 2, that is x square minus x minus 2. इन केस अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करके यू कैन सिंप्लीफाई। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। अब p of -1 जब हम लेंगे तो हम इसमें पुट करेंगे, that is -1 square minus of -1 minus 2. x को मैंने रिप्लेस किया -1 से, स्क्वायर इज द एज इट इज, देन ये वाला माइनस का साइन है एज इट इज, x को रिप्लेस किया -1 से, ये वाला -2 एज इट इज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं whether this is equal to -1 का स्क्वायर इज +1, minus into -1 is +1 and -2. So this is equal to 2 minus 2, that is equal to 0. अब p of -1 जो है आपका वो 0 आ रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा -1 है दैट इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेम वे में हमने क्या करना है, p of 2 को चेक करना है। सो पुट x is equal to 2. So p of 2 is equal to, अब जहां जहां x है वहां से रिप्लेस करेंगे। So this is 2 square minus 2 minus 2. 2 square is 4, minus 2 is -4. So p of 2 जो है that is equal to 0. p of 2 is equal to 0 यानी कि जो 2 है that is also a 0 of the given polynomial. So यहाँ पे आपका लास्ट में आप आंसर लिख दोगे कि p of -1 equal to 0 है, p of 2 is equal to 0 है, so you will write down hence yeah therefore x is equal to -1 and x is equal to both are zeros of p of x is equal to x plus 1 into x minus 2. तो इन क्वेश्चंस में आपने सिंपली क्या कि आपको गिवन है, आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना। अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर है, x को आप 0 पुट करोगे, दैट यू विल डू योरसेल्फ।
क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो यू विल डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं डिस्कस कर रही हूँ. देन क्वेश्चन 8 ऑल्सो यू विल डू योरसेल्फ. इसका 5th 6th एंड 8th पार्ट नंबर 7 जो है दैट आई विल डिस्कस. 7th part में we are given p of x is equal to 3x square minus 1, and the indicated values are x is equal to minus 1 by root 3 and 2 by root 3. हम एक बार x को minus 1 by root 3 पुट करेंगे. So p of minus 1 by root 3 is equal to 3 as it is, x की जगह minus 1 by root 3, then this square as it is, minus 1 as it is. इसको अब हम simplify कर लेंगे. This is 3 into minus 1 का square is plus 1, root 3 का square. जब root के नीचे same numbers multiply होते हैं तो हम उनको विदाउट रूट लिख लेते हैं. जब उनका प्रोडक्ट हो रहा होता है तो दिस विल बी विदाउट रूट आपका आ जाएगा ये 3. तो 3 into 1 by 3 और ये minus 1 as it is. अब ये आपका क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं कैंसिल आउट हो जाएगा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 1 minus 1 दैट इज इक्वल टू 0. यानी कि p of minus 1 by root 3 is equal to 0. आप चाहो तो यहाँ पे भी साथ में लिख सकते हो. Therefore minus 1 by root 3 is a 0 of 3x square minus 1. अब x is equal to 2 by root 3 पुट करोगे. So p of 2 by root 3. So 3 into 2 by root 3 का square minus 1. हमने इसमें x को रिप्लेस कर दिया 2 by root 3 से. So this is equal to 3 into 2 square is 4. Root 3 square अभी ऊपर आपको मैंने बताया है that is equal to 3 minus 1. 3 and 3 will get cancelled. So this is 4 minus 1. This is equal to 3. So यहाँ पे आप लिखोगे since p of 2 by root 3 is not equal to 0. क्योंकि ये 3 है या तो ऐसे लिख लो या यहीं पे शो कर दो not equal to 0. Therefore 2 by root 3 is not a 0 of the given polynomial. Therefore 2 by root 3 is not a 0 of 3x square minus 1, या you can write down p of x also क्योंकि यहाँ हमने इसको p of x से डिनोट किया हुआ है. और अगर आप ऐसे अलग अलग नहीं लिख रहे तो आप कंबाइन करके लिख दोगे इसको कि x is equal to minus 1 by root 3 is a 0 of p of x and x is equal to 2 by root 3 is not a 0 of this given. So this was your question number 7. पार्ट इसके मैंने आपको होमवर्क पार्ट्स बता दिए हैं. होमवर्क पार्ट्स में 5th 6th and 8th parts, these you will do yourself. Now we are having this next question. Question number 4. Question number 4 में we are given find the zeros of the given polynomial in each of the following cases. जब आपको zeros find out करनी है, zeros find out करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं. जब वो इक्वल टू 0 पुट कर दोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी that will give you the answer. तो सिंपल हमने करना है फॉर फाइंडिंग आउट द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल. हमने जो इक्वेशन जो p ऑफ x है, इक्वेशन वर्ड नहीं हम यूज करेंगे, हम पॉलिनोमियल वर्ड यूज करेंगे. जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5. फॉर फाइंडिंग द जीरो put this equal to 0. ये आप लिख दोगे यहाँ पे फॉर फाइंडिंग आउट जीरोस. put p of x equal to 0.
तो पी ऑफ एक्स मेरा क्या है, एक्स प्लस 5, इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट किया, तो x इज इक्वल टू -5. So -5 is a zero of this polynomial. So in this way you will write it down. Next question है हमारा second part, x -5. तो इसमें x -5 को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे. उससे नेक्स्ट पार्ट है आपका 2 of plus 5. This is 2x plus 5. So again what you will do, you will put this p of x is equal to 0. आप जब इस p of x को 0 पुट कर दोगे तो what you will get, p of x आपका क्या है यहाँ पे 2x plus 5. तो जब आप इस 2x plus 5 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपका जो है आपके पास आ जाएगा -5/2. So that will be your answer. Just a moment बच्चे. Now यहाँ से पुट p of x is equal to 0, यानी कि 2x plus 5 equal to 0, यानी कि x is equal to -5/2. तो यहाँ पे this implies -2 is a zero of 2x plus 5. So this is your answer. Then fourth part again. Then fifth part is again your homework part. Sixth is again your homework part. सेवेंथ क्वेश्चन अब मैं करवा रही हूँ. इस वाले क्वेश्चन में सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट्स आर योर होमवर्क पार्ट्स. सेवेंथ आई एम डिस्कसिंग. सेवेंथ में आई एम गिवन p of x is equal to cx plus d और c नॉट इक्वल टू 0 हमें कंडीशन गिवन है यहाँ पे, क्योंकि अगर c 0 हो जाता है तो ये आपका जो है पॉलिनोमियल बन जाएगा. दैट विल बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपका x जो है वो नहीं होता और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के आप जीरोस भी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो इस वजह से यहाँ पे कंडीशन मुझे साथ में गिवन है दैट c इज नॉट इक्वल टू 0. c और d आपके रियल नंबर्स हैं एंड c इज अ नॉन जीरो रियल नंबर. तो पुट p of x is equal to 0, यानी कि cx plus d is equal to 0. तो x is equal to minus d by c. तो x is equal to minus d by c. लास्ट में आप लिख दोगे x is equal to minus d by c is a zero of the given polynomial. So this was your exercise 2.2. Now we will start with the next one. Next हमारी जो theorem है that is the remainder theorem. remainder theorem देखो आपको पता है कैसे आप अप्लाई करते हो, बट नेम नहीं आपको पता कि आप ये रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर रहे हो. अदरवाइज हम इसको यूज कर चुके हैं, कई बार हमने यूज किया हुआ है. मान लो मैंने एक नंबर लिया 19 को मैंने डिवाइड किया 3 से, तो आई नो यहाँ 6 आ जाएगा, मेरे पास रिमाइंडर मान आ जाएगा. आपने अपनी जूनियर क्लासेस में किया हुआ है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमेन. तो अगर मैं इसको रीराइट करूं, 19 मेरा डिविडेंड है, डिवाइजर इज 3, क्वोशिएंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 1. रिमाइंडर जो है यहाँ मेरा नॉट इक्वल टू 0 है. एक चीज आप और यहाँ पे ध्यान दोगे, ये आपको बताई भी हुई है कि डिवीजन हम कब तक परफॉर्म करते रहते हैं, जब तक कि हमारा ये जो रिमाइंडर है वो इससे लेस नहीं आता. जब तक ये वैल्यू हमारी बड़ी होती है इससे, तब तक हम फर्दर डिवाइड करते जाते हैं. जब हमारी ये वैल्यू डिवाइजर से छोटी आ जाती है, व्हेन द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर, वहां पे हम अपनी जो डिवीजन प्रोसेस है क्या करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं. अब सेम वे में अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट अस सपोज मैंने ले लिया 21, 3 से ही मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ, देन माय रिमाइंडर इज 0. इसको जब मैं रीराइट करूंगी 21 इज इक्वल टू 3 into 7 plus 0. तो ये प्लस 0 मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ देखूं तो क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 होने के कारण मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि जो ये आपका 21 है, ठीक है, 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. डिवाइजर के साथ मैं इसको लेके चल रही हूँ. 21
is a multiple of 3 या I can say 3 is a factor of 21. तो जब भी रिमाइंडर आपका 0 होता है तो मुझे ये दो चीजें पता लगती हैं, एक कि जो डिविडेंड है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, या जो डिवाइजर है दैट इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, जो भी आपका डिविडेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डिविडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर या डिवाइजर इज अ मल्टीपल ऑफ डिविडेंड। तो ये चीजें मुझे यहाँ से पता लग रही हैं। अब जब हम पॉलिनोमियल के केस में बात करते हैं तो पॉलिनोमियल के केस में भी हम इसी तरीके से इसको लेके चलते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ x से। ये आपने अपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है इस तरह का। तो इसको मैं अलग अलग लिख सकती हूँ इनके नीचे, 2x³ अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स। तो दिस इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस 1। ये इसको मैं इस तरह से रीराइट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने यहाँ क्या किया है, हर टर्म को जब x से डिवाइड किया उसमें x कैंसल आउट हो रहा था, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि ऊपर से मैं x कॉमन ले लूं हर टर्म में से, अपॉन में x। अगर मैं इसको ऐसे ना करके अगर ऐसे करती देन ऑल्सो यहाँ पे मेरा सेम आंसर मिलना था मुझे, 2x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं ध्यान से, तो जब मैंने इसको x इंटू 2x² प्लस एक्स, यहाँ पे x आ जाएगा, जब मैंने इसको 2x² प्लस एक्स प्लस 1 की फॉर्म में लिखा एज अ प्रोडक्ट विद x, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ये x और 2x² प्लस एक्स प्लस 1 है, ये दोनों जो है these are the factors of this 21/3, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 into 7/3। तो यहाँ पे अब मेरा क्या है, 3 जो है दैट इज अ फैक्टर ऑफ 21, 7 जो है दैट इज अ फैक्टर ऑफ 21। ये अपॉन में 3 अगर मैं दोनों तरफ से हटा दूँ तो 21 के फैक्टर्स क्या क्या है मेरे पास, 3 and 7। सेम वे में अगर मैं ये x यहाँ से हटा देती हूँ तो x और 2x² प्लस एक्स प्लस 1 ये दोनों क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जैसे ये हो रहे थे, तो इसका मतलब x भी इसका एक फैक्टर है और 2x² प्लस एक्स प्लस 1 भी इसका एक फैक्टर है। तो ये जो है मेरे पास आ गया। या दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो दूसरी टर्म्स में मैं क्या कहूंगी, जब मैं मल्टीपल की फॉर्म में बात करूंगी तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स, 2x प्लस एक्स इज ऑफ 2x प्लस 1। तो सेम वे में जैसे मल्टीपल्स का प्रोडक्ट लेते हैं वही यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर्स का ये प्रोडक्ट ले लिया, तो आई कैन से दैट दिस इज अ मल्टीपल ऑफ x एज दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस टर्म आल्सो। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे हम अगर पॉलिनोमियल लेते हैं जिसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचता, जब रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं बचता तो हम क्या कहेंगे कि दैट इज नॉट अ फैक्टर। अब अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्म में लिखती हूँ तो अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकती कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 19 या 6 इज अ फैक्टर ऑफ 19। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि 19 को मैं 3 into 6 इस फॉर्म में नहीं लिख सकती। तो इसलिए 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 19, 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 19। ये फैक्टर कब होगा, अगर मैं इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स लिख सकती हूँ। अगर मैं 19 की जगह 18 कर देती हूँ तो दैट इज 3 into 6 क्योंकि रिमाइंडर 0 बचता है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, अब ये इक्वल, अगर मैं ये 1 हटा देती हूँ तो ये नॉट इक्वल। तो जब ये नॉट इक्वल टू आ गया यानी कि 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 19, 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 19। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है हमारी, हम रिमाइंडर चेक करते हैं उसमें, इफ रिमाइंडर इज 0 तो हम कहते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते थे, फैक्टर थ्योरम में हम चेक करते थे कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। कैसे? हम वैल्यूज पुट करते थे
जो भी आंसर आता है हमारा वो रिमाइंडर आता है, यानी कि दोनों ये थ्योरम्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो इनके लिए हमने क्या करना है, अगर चेक करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाली फॉर्म हमने ले ली। इफ द रिमाइंडर इज 0 then divisor and quotient both are the factors of dividend. But if remainder is not equal to 0, then these divisor and quotients are not a factor of the given dividend. तो यहाँ पे ये चीज है। अब बुक में आपके कुछ एग्जाम्पल्स इस तरीके के और गिवन है, यू कैन सी दैट एग्जाम्पल्स। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ रिमाइंडर थ्योरम पे सीधा आ रही हूँ। उससे पहले मैं लॉन्ग डिवीजन वाले क्वेश्चंस ले लेती हूँ एक दो, दैट यू हैव डन इन योर 8th स्टैंडर्ड। आपका रिकॉल भी हो जाएगा वो। मैंने ले लिया 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। इसको मैं डिवाइड करूंगी x माइनस 1 से। जब हम डिवीजन ये लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन लेते हैं इस तरह से पॉलिनोमियल्स की, आपने क्या करना होता है, आप सबसे पहले चेक करते हो कि इनकी जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पावर 4 3 2 वाली मिसिंग है, तो 2 वाली पावर को मैं यहाँ पे 0 के साथ दूँ। तो 4 3 2, उसके बाद पावर 1 वाली जो टर्म थी मेरे पास, दैट वाज माइनस 3x माइनस 1। तो पावर 4 3 2 1 0, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। बाहर भी पावर 1 पावर 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पावर्स के। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी। अब मुझे जब सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को कंपेयर करती हूँ। मुझे ये दोनों मतलब एक नंबर ऐसा चाहिए, एक टर्म ऐसी चाहिए जिससे मैं अगर x को मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट 3x टू द पावर 4। तो सिंपली आपने रफ में क्या करना होता है, जो आपको टर्म बनानी होती है, मुझे अब यहाँ पे टर्म कौन सी बनानी है, 3x टू द पावर 4 बनाना है फ्रॉम x। तो मैं इसको x से डिवाइड कर दूंगी। जब आप इसको डिवाइड करोगे व्हाट आई विल गेट 3x क्यूब, यानी कि यहाँ जो मेरी टर्म आएगी दैट विल बी 3x क्यूब। अब ये 3x क्यूब को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस जो भी टर्म आई उसको जो भी बाहर आपका डिवाइजर है मल्टीप्लाई कर दोगे, जो यहाँ आएगा सिंप्लीफाई करके वो इधर नीचे लिखेंगे। सो दिस विल बी 3x टू द पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 1 और 3x क्यूब को मल्टीप्लाई करके दिस इज माइनस 3x क्यूब। उसके बाद आपको पता है जब आप नॉर्मल डिवीजन भी करते हो तो यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करते हो, बेशक आप साइन नहीं लगाते ये माइनस का, बट आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसलिए हमें इनके साइंस यहाँ पे जो भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइंस ओरिजिनल वाले जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको साइंस दिखाने पड़ेंगे। सो व्हाट वी आर हैविंग, ये सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइंस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप ले लोगे तो दिस इज माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1 एक्स क्यूब। ऊपर से मैंने ये उतार लिया। अब नेक्स्ट टर्म देखो, माइनस एक्स क्यूब एक्स से चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म माइनस एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कर दो। हम जो है बेसिस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 माइनस 1 इज 2, यानी कि मुझे अब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे चाहिए। बाहर वाला जो भी आपका डिवाइजर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाली सारी टर्म्स आ जाएंगी। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज प्लस 1x स्क्वायर। साइंस चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 0 माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म्स एज इट इज नोट डाउन कर लोगे। अब फिर से अगली टर्म लेके चलेंगे हम। यहाँ पे देखो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड करो, सेम टर्म्स हैं, डिवाइड हो रही हैं, सेम वेरिएबल वाली टर्म्स, तो डिवाइड करके माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि माइनस एक्स को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट वी विल राइट डाउन ओवर हियर। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। जो मैंने चेंज किया मैं उसको सर्कल कर रही हूँ, आप दूसरे भी कर सकते हो।
अगेन ये कैंसिल, x है -4x है, डिवाइड किया, x से x कैंसिल आउट हो गए, -4 से मुझे अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी -4x, ये मल्टीप्लाई करके जो भी टर्म्स आएंगे दैट आई विल राइट डाउन ओवर हियर। सो दिस इज -4x + 4। सो साइंस अगेन चेंज कर देंगे, सो ये कैंसिल आउट होके -5 जो है मेरे पास क्या बचा, रिमाइंडर बचा। अब जो है -5 इज अ रिमाइंडर। ये तो था जब मैंने इसको किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना चाहती, बट मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, सो व्हाट आई विल डू, मैं जो अभी पहले लगा रही थी फैक्टर थ्योरम, दैट आई विल डू कि फैक्टर थ्योरम लगा के चेक करूंगी कि ये 1 जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो x - 1 को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 को करते हैं, चेक करने के लिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो ये x = 1 जो है इसका एक 0 आ गया। अब चेक करना है कि x = 1 पुट करने पे ये 0 आ 1। इसमें जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 पुट कर दूंगी। तो 3 × 1 to the power 4 -4 × 1 cube प्लस 0 × 1 स्क्वायर। ये आप टर्म स्किप भी कर सकते हो बिकॉज हमें गिवन नहीं थी। सो 3 × 1 to the power 4 is 3 -4, ये 0 आ गया। दिस इज -3, दिस इज -1, दिस इज 3 - 8 that is equal to -5. This is not equal to 0, यानी कि 1 is not a 0 of E of x। अब यहाँ ध्यान, ये क्या आ रहा है आपका -5, और जब मैं -5 यानी कि जब हम लेके चलते हैं, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है, तो जो भी आपका डिवाइजर है वहां से आप देख लो कि उसका 0 क्या बनता है, यानी कि उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, वो वैल्यू इसमें पुट करो गिवन पॉलिनोमियल में। अगर आंसर 0 आ रहा है देन वो उसका एक ये चीज का आपने ध्यान रखना है, जो हम चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है, वो हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट यूजिंग दिस डिवीजन, हम इस मेथड से भी जो हमारा रिमाइंडर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है हमारी वो क्या कहती है कि अगर p ऑफ x हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, ये अब डिग्री इसकी क्या थी, ग्रेटर देन 1 थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि a कोई भी एक रियल नंबर होगा। यहाँ पे x - 1 था तो 1 हमने ले लिया, तो 1 जो है वो हमारा रियल नंबर ले लिया हमने। तो जब हम इसको p ऑफ x को इस x - a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ a। यानी कि इसको दोबारा देखो, मुझे ये पॉलिनोमियल गिवन था, मेरा जो डिवाइजर था वो ये था x - a की फॉर्म में। तो जब मैं x - a से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करती हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर आता है वो ये आता है, विच इज इक्वल टू p ऑफ a। a क्या है यहाँ पे, 1, माइनस से -1 था तो a 1 आ गया, तो p ऑफ a की वैल्यू जो मेरी आ रही है दैट इज द रिमाइंडर। दोबारा सुनो इसको, एक मुझे टर्म गिवन है इन द फॉर्म ऑफ x - a। x - a से जब मैं एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। ये रिमाइंडर मेरे पास क्या आता है, जब मैं यहाँ से 0 निकाल लूं, यानी कि x - a को 0 पुट करके ये वाली वैल्यू निकाल लूं x की, तो अगर मैं x - a को 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास a आती है। यहाँ पे a की जगह मेरे पास क्या आया, 1। फिर मैंने p ऑफ 1 निकाला, यानी कि मैं p ऑफ a की वैल्यू निकाल रही हूँ। अगर ये p ऑफ a जो भी आपको वैल्यू दे रहा है, चाहे वो 0 है चाहे वो नॉन 0 है, x - a से उस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे जो आपका रिमाइंडर आएगा p ऑफ a की आपकी वही वैल्यू आएगी।
एक और इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमने x क्यूब प्लस 1 को डिवाइड किया x प्लस 1। ये हम जो है वेरीफाई कर लेंगे कि p ऑफ a हमें रिमाइंडर दे रहा है। हमने x क्यूब प्लस 1 को डिवाइड किया x प्लस 1। मिसिंग टर्म्स को मैंने 0 की फॉर्म में लिख दिया। आई होप कि आपको डिवीजन आती है, तो आई वोंट गिव द स्ट्रेस ऑन द डिवीजन नाउ। मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रही हूँ। एक्स क्यूब है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइंस विल बी चेंज्ड, ये कैंसिल आउट होके एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 ही मुझे चाहिए, मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवीजन के साथ हमारे मेथड से इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट किया, तो x इज इक्वल टू आ गया -1। अब p ऑफ -1 की जो वैल्यू आएगी विद द रिमाइंडर, तो यहाँ क्यूब प्लस 1, क्यूब जब भी नेगेटिव नंबर का लेते हैं वो नेगेटिव ही आता है आपका, so this is equal to 0। तो जो आपकी p ऑफ a की वैल्यू आ रही है, that is the remainder when you divide the given polynomial with x minus a। तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर p ऑफ x एनी पॉलिनोमियल है हमारे पास ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, एंड a भी एनी रियल नंबर, इसका उल्टा साइन लेके हमने a को लिया, एंड a भी एनी रियल नंबर, then if p of x is divided by the linear this polynomial x minus a, then p of a will be the, कल आपने वेक्टर थ्योरम की थी, तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। अब क्वेश्चन आपको इस पे बेस्ड किस तरीके से आएंगे, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो मैंने विदाउट डिवीजन है तो ये नहीं करना, आई विल जस्ट डू दिस पार्ट। तो या फिर ऐसे भी आ सकता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, देन आल्सो यू हैव टू गो फॉर दिस पार्ट। तो चाहे वो विदाउट एक्चुअली डिवीजन आए या फाइंड द रिमाइंडर आ जाए, तो यू आर टू यूज दिस कंसेप्ट। हमने क्या करना है, जो भी मुझे गिवन है कि जिससे डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर निकालना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, x की वो वाली वैल्यू तो ये हमारे पास हमारा आंसर p ऑफ -1 इक्वल टू 0। अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है मीन्स रिमाइंडर आपका 0 है, वो उसका फैक्टर है, यानी कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 1। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इफ द रिमाइंडर इज नॉन 0, अगर रिमाइंडर आपका नॉन 0 आ रहा है, फिर आप क्या करोगे, आप लिख दोगे कि ये जो है आपका जो डिवाइजर है, यानी कि जो आपका जिससे आपने डिवाइड किया था, दिस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल है, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है वो उसका डिवाइजर नहीं है। क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वी विल डू टुमारो। In case if any doubt is there in this, then you can ask। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट करने की, then you can unmute yourself and you can ask your doubt if any doubt is there। Yes, ma'am. Because just a moment बच्चे।